बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। बानी पीटीआई के हक में कांग्रेस अरकान का खत अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दिया गया है कि बानी पीटीआई बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात पर कैद काट रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क के अरकान असम्बली को मुल्की मामलात में मदाखलत का हक नहीं है। सवाल किया है कि कांग्रेस अरकान ने कैसे बानी पीटीआई से मुतालिक डोनाल्ड लू की गवाही नजरअंदाज की। बानी पीटीआई के हक में अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। अरकान कांग्रेस के अमरीकी सदर जो बाइडन को खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मुतालबा किया कि बानी पीटीआई बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहे हैं। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। वो जेल से इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे हैं। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वजीर आजम के जरिए आगाह करें कि फरवरी 2024 के इंतखाबात पर कांग्रेस के अरकान के ख्यालात गलत हैं। खत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मौजू बनाते हुए लिखा गया कि बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात में तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। हैरत है कि कांग्रेस के अरकान ने कैसे बानी पीटीआई से मुताल्लिक डोनाल्ड लू की गवाही को नजरअंदाज किया। वजीर आजम को खत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। चंद रोज कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा था।